नमस्कार दोस्तों। आज हम कहानियों की अगली कड़ी में मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी धोखा को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी धोखा। सती कुंड में खिले हुए कमल वसंत के धीमे धीमे झोंकों से लहरा रहे थे और प्रातःकाल की मंद मंद सुनहरी किरणें उनसे मिल मिलकर मुस्कुराती थी। राजकुमारी प्रभा कुंड के किनारे हरी भरी घास पर खड़ी सुंदर पक्षियों का कलरव सुन रही थी। उसका कनक वर्ण तन इन्हीं फूलों की भांति दमक रहा था, मानो प्रभात की साक्षात सौम्य मूर्ति है जो भगवान अंशुमाली के किरण करों द्वारा निर्मित हुई थी। प्रभा ने मौल सीरी के वृक्ष पर बैठी हुई एक श्यामा की ओर देखकर कहा, मेरा जी चाहता है कि मैं भी एक चिड़िया होती। उसकी सहेली उमा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? प्रभा ने कुंड की ओर ताकते हुए उत्तर दिया, वृक्ष की हरी भरी डालियों पर बैठी हुई चहचहाती मेरे कलरव से सारा बाग गूंज उठता। उमा ने छिड़कर कहा, नौगढ़ की रानी ऐसी कितनी ही पक्षियों का गाना जब चाहे सुन सकती है। प्रभा ने संकुचित होकर कहा, मुझे नौगढ़ की रानी बनने की अभिलाषा नहीं। मेरे लिए किसी नदी का सुनसान किनारा चाहिए, एक वीणा और ऐसे ही सुंदर सुहावने पक्षियों के संगीत की मधुर ध्वनि में मेरे लिए सारे संसार का ऐश्वर्य भरा हुआ है। प्रभा का संगीत पर अपरिमित प्रेम था। वह बहुधा ऐसे ही सुख स्वप्न देखा करती थी। उमा उत्तर देना ही चाहती थी कि इतने में बाहर से किसी के गाने की आवाज़ आई। कर गए थोड़े दिन की प्रीति। प्रभा ने एकाग्र मन होकर सुना और अधीर होकर कहा, बहन, इस वाणी में जादू है। मुझसे अब बिना सुने नहीं रहा जाता। इसे भीतर बुला लाओ। उस पर भी गीत का जादू असर कर रहा था। वह बोली, निस्संदेह ऐसा राग मैंने आज तक नहीं सुना। खिड़की खोलकर बुलाती हूँ। थोड़ी देर में रागिया भीतर आया। सुंदर सजीले वदन का नौजवान था। नंगे पैर, नंगे सिर, कंधे पर एक मृग चर्म, शरीर पर एक गिरुआ वस्त्र, हाथों में एक सितार, मुखार विंद से तेज छिटक रहा था। उसने दबी हुई दृष्टि से दोनों कोमलांगी रमणियों को देखा और सिर झुकाकर बैठ गया। प्रभा ने झिझकती हुई आंखों से देखा और दृष्टि नीचे कर ली। उमा ने कहा, योगी जी, हमारे बड़े भाग्य थे कि आपके दर्शन हुए हमको। हमें भी कोई पद सुनाकर कृतार्थ कर दीजिए। योगी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हम योगी लोग नारायण का भजन करते हैं और ऐसे दरबारों में भला हम क्या गा सकते हैं, पर आपकी इच्छा है तो सुनिए। कर गए थोड़े दिन की प्रीति, कहाँ वह प्रीति, कहाँ यह बिछुरन, कहाँ मधुबन की रीति। कर गए थोड़े दिन की प्रीति। योगी का यह रसीला करुण स्वर, सितार का सुमधुर निनाद, उस पर गीत का माधुर्य प्रभा को बेसुध किए देता था। इसका रसज्ञ स्वभाव और उसका मधुर रसीला गान अपूर्व संयोग था। जिस भांति सितार की ध्वनि गगन मंडल में प्रतिध्वनित होती रहती है, उसी भांति प्रभा के हृदय में लहरों की हिलोरें उठने लगीं। वे भावनाएं जो अब तक शांत थीं जाग पड़ी। हृदय सुख स्वप्न देखने लगा। सती कुंड के कमल तिलिस्म की परियां बन बनकर मंडराते हुए भौरों से कर जोड़ सजल नयन हो कहते थे, कर गए थोड़े दिन की प्रीति। सुर्ख और हरी पत्तियों से लदी हुई डालियां सिर झुकाए चहकती हुए पक्षियों से रो रो कर कहती थी, कर गए थोड़े दिन की प्रीति। और राजकुमारी प्रभा का हृदय भी सितार की मस्तानी तान के साथ गूंजता था, कर गए थोड़े दिन की प्रीति। प्रभा बघौली के राव देवी चंद की इकलौती कन्या थी। राव पुराने विचारों के रईस थे। कृष्ण की उपासना में लवलीन रहते थे, इसलिए इनके दरबार में दूर दूर के कलावंत और गवैये आया करते थे और इनाम इकराम पाते थे। राव साहब को गाने से प्रेम था। वे स्वयं भी इस विद्या में निपुण थे। यद्यपि अब वृद्धावस्था के कारण यह शक्ति निःशेष हो चली थी, पर फिर भी विद्या के गूढ़ तत्वों के पूर्ण जानकार थे। प्रभा बाल्यकाल से ही इनकी सोहबतों में बैठने लगी। कुछ तो पूर्व जन्म का संस्कार और कुछ रात दिन गाने की ही चर्चाओं ने उसे भी इस फन में अनुरक्त कर दिया था। इस समय उसके सौंदर्य की खूब चर्चा थी। राव साहब ने नौगढ़ के नवयुवक और सुशील राजा हरिश्चंद्र से उसकी
शादी तजवीज़ की थी। उभय पक्ष में तैयारियां हो रही थी। राजा हरिश्चंद्र मेयो कॉलेज अजमेर के विद्यार्थी और नई रोशनी के भक्त थे। उनकी आकांक्षा थी कि उन्हें एक बार राजकुमारी प्रभा से साक्षात्कार होने और प्रेमालाप करने का अवसर दिया जाए, किंतु राव साहब इस प्रथा को दूषित समझते थे। राजा प्रभा हरिश्चंद्र के नवीन विचारों की चर्चा सुनकर इस संबंध से बहुत संतुष्ट न थी, पर जब से उसने इस प्रेममय युवा योगी का गाना सुना था, तब से तो वह उसी के ध्यान में डूबी रहती। उमा उसकी सहेली थी। इन दोनों के बीच कोई पर्दा न था, परंतु इस भेद को प्रभा ने उससे भी गुप्त रखा। उमा उसके स्वभाव से परिचित थी और ताड़ गई, परंतु उसने उपदेश करके इस अग्नि को भड़काना उचित न समझा। उसने सोचा कि थोड़े दिनों में यह अग्नि अपने आप ही शांत हो जाएगी। ऐसी लालसाओं का अंत प्रायः इसी तरह हो जाया करता है। किंतु उसका अनुमान गलत सिद्ध हुआ। योगी की वह मोहिनी मूर्ति कभी प्रभा की आंखों से न उतरती। उसका मधुर राग प्रतिक्षण उसके कानों में गुंजा करता। उसी कुंड के किनारे वह सिर झुकाए सारे दिन बैठी रहती। कल्पना में वही मधुर हृदयग्राही राग सुनती और वही योगी की मनोहारिणी मूर्ति देखती। कभी कभी उसे ऐसा भास होता कि बाहर से यह आवाज़ आ रही है। वह चौंक पड़ती और तृष्णा से प्रेरित होकर वाटिका की चहारदीवारी तक जाती और वहाँ से निराश होकर लौट आती। फिर अपने आप ही विचार करती, यह मेरी क्या दशा है, मुझे यह क्या हो गया है। मैं हिंदू कन्या हूँ, माता पिता जिसे सौंप दे उसकी दासी बनकर रहना मेरा धर्म है। मुझे तन मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। किसी अन्य पुरुष का ध्यान तक मेरे मन में लाना पाप है। आह, यह कलुषित हृदय लेकर मैं किस मुँह से पति के पास जाऊंगी। इन कानों से क्यों प्रणय की बातें सुन सकूंगी, जो मेरे लिए व्यंग से भी अधिक कटु वर्ण होंगी। इन पापी नेत्रों से वह प्यारी प्यारी चितवन कैसे देख सकूंगी, जो मेरे लिए वज्र से भी हृदय भेदी होगी। इस गले में वे मृदुल प्रेम बाहु पड़ेंगे, जो लौह दंड से भी अधिक भारी और कठोर होंगे। प्यारे, तुम मेरे हृदय मंदिर से निकल जाओ। यह स्थान तुम्हारे योग्य नहीं। मेरा वश होता तो तुम्हें हृदय की सेज पर सुलाती, परंतु मैं धर्म की रस्सियों में बंधी हूँ। इस तरह 1 महीना बीत गया। ब्याह के दिन निकट आते जाते थे और प्रभा का कमल समूह कुम्हलाया जाता था। कभी कभी विरह वेदना एवं विचार विप्लव से व्याकुल होकर उसका चित्त चाहता था कि सती कुंड की गोद में शांति लूं, किंतु राव साहब इस शोक में जान ही दे देंगे। यह विचार कर वह रुक जाती। सोचती, मैं उनकी जीवन सर्वस्व हूँ। मुझ अभागिनी को उन्होंने किस लाड़ प्यार से पाला है। मैं ही उनके जीवन का आधार और अंतकाल की आशा हूँ। नहीं, यूँ प्राण देकर उनकी आशाओं की हत्या नहीं करूँगी। मेरे हृदय पर चाहे जो बीते, उन्हें न कुढ़ाऊँगी। प्रभा का एक योगी गवैया के पीछे उन्मत्त हो जाना कुछ शोभा नहीं देता। योगी का गान तानसेन के गानों से भी अधिक मनोहर क्यों न हो, पर एक राजकुमारी का उसके हाथों बिक जाना हृदय की दुर्बलता प्रकट करता है। राव साहब के दरबार में विद्या की, शौर्य की और वीरता से प्राण हवन करने की चर्चा न थी। यहाँ तो रात दिन राग रंग की धूम रहती थी। यहाँ इसी शास्त्र के आचार्य प्रतिष्ठा के मसनद पर विराजित थे और उन्हीं पर प्रशंसा के बहुमूल्य रत्न लुटाए जाते थे। प्रभा ने प्रारंभ से ही इसी जलवायु का सेवन किया था और उस पर इनका गाढ़ा रंग चढ़ गया था। ऐसी अवस्था में उसके गान लिप्सा ने यदि भीषण रूप धारण कर लिया तो आश्चर्य ही क्या है। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। राव साहब ने प्रभा को गले लगाकर विदा किया। प्रभा बहुत रोई। उमा को वह किसी तरह छोड़ती ही न थी। नवगढ़ एक बड़ी रियासत थी और राजा हरिश्चंद्र के सुप्रबंध से उन्नति पर थी। प्रभा की सेवा के लिए दासियों की एक पूरी फौज थी। उसके रहने के लिए वह आनंद भवन सजाया गया था, जिसके बनाने में शिल्प विशारदों ने अपने अपूर्व कौशल का परिचय दिया था। श्रृंगार चतुराओं ने दुल्हन को खूब सजाया सवारा। रसीले राजा साहब अधरामृत के लिए बेहवल हो रहे थे। अंतःपुर में गए। प्रभा ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। उसकी आंखों से आंसू की नदी बह रही थी। पति ने प्रेम के मद में मत्त होकर घूंघट हटा दिया। दीपक था पर बुझा हुआ, फूल था
पर मुरझाया हुआ। दूसरे दिन से राजा साहब की यह दशा हुई कि भौरे की तरह प्रतिक्षण इस फूल पर मंडराया करते। न राजपाट की चिंता थी, न सैर और शिकार की परवाह। प्रभा की वाणी रसीला राग थी, उसकी चितवन सुख का सागर और उसका मुख चंद्र आमोद का सुहावना कुंज। बस प्रेम मद में राजा साहब बिल्कुल मतवाले हो गए थे। उन्हें क्या मालूम था कि दूध में मक्खी है। यह असंभव था कि राजा साहब के हृदयहारी और सरस व्यवहार का, जिसमें सच्चा अनुराग भरा हुआ था, प्रभा पर कोई प्रभाव न पड़ता। प्रेम का प्रकाश अंधेरे हृदय को भी चमका देता है। प्रभा मन में बहुत लज्जित होती। वह अपने को इस निर्मल और विशुद्ध प्रेम के योग्य न पाती थी। इस पवित्र प्रेम के बदले में उसे अपने कृत्रिम रंगे हुए भाव प्रकट करते हुए मानसिक कष्ट होता था। जब तक राजा साहब उसके साथ रहते, वह उनके गले लता की भांति लपटी हुई घंटों प्रेम की बातें किया करती। वह उनके साथ सुमन वाटिका में चुहल करती, उनके लिए फूलों का हार गूंथती और उनके गले में हाथ डालकर कहती, प्यारे देखना ये फूल मुरझा न जाए, इन्हें सदा ताज़ा रखना। वह चांदनी रात में उनके साथ नाव पर बैठकर झील की सैर करती और उन्हें प्रेम का राग सुनाती। यदि उन्हें बाहर से आने में जरा भी देर हो जाती तो वह मीठा मीठा उलाहना देती, उन्हें निर्दय तथा निष्ठुर कहती। उनके सामने वह स्वयं हंसती, उनकी आंखें हंसती और आंखों का काजल हंसता था। किंतु जब वह अकेली होती, उसका चंचल चित्त उड़कर उसी कुंड के तट पर जा पहुंचता। कुंड का वह नीला नीला पानी, उस पर तैरते हुए कमल और मौलसेरी की वृक्ष पंक्तियों का सुंदर दृश्य उसकी आंखों के सामने आ जाता। उमा मुस्कुराती और नजाकत से लचकती हुई आ पहुंचती। तब रसीले योगी की मोहनी छवि आंखों में आ बैठती और सितार के सुलसित सुर गुंजने लगते। कर गए थोड़े दिन की प्रीति। तब वह एक दीर्घ निश्वास लेकर उठ बैठती और बाहर निकलकर पिंजरे में चहकते हुए पक्षियों के कलरों में शांति प्राप्त करती। इस भांति यह स्वप्न तिरोहित होता जाता है। इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन राजा हरिश्चंद्र प्रभा को अपनी चित्रशाला में ले गए। उसके प्रथम भाग में ऐतिहासिक चित्र थे। सामने ही शूरवीर महाराणा प्रताप सिंह का चित्र नजर आया। मुखारविंद से वीरता की ज्योति स्फुटित हो रही थी। तनिक और आगे बढ़कर दाहिनी ओर स्वामी भक्त जगमल वीरवर सांगा और दिलेर दुर्गादास विराजमान थे। बाईं ओर उदार भीम सिंह बैठे हुए थे। राणा प्रताप के सम्मुख महाराष्ट्र केसरी वीर शिवाजी का चित्र था। दूसरे भाग में कर्मयोगी कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम विराजते थे। चतुर चित्रकारों ने चित्र निर्माण में अपूर्व कौशल दिखलाया था। प्रभा ने प्रताप के पाद पद्मों को चूमा और वह कृष्ण के सामने देर तक नेत्रों में प्रेम और श्रद्धा के आंसू भरे मस्तक झुकाए खड़ी रही। उसके हृदय पर इस समय कलुषित प्रेम का भय खटक रहा था। उसे मालूम होता था कि यह उन महापुरुषों के चित्र नहीं, बल्कि उनकी पवित्र आत्माएं हैं। उन्हें के चरित्र से भारतवर्ष का इतिहास गौरवान्वित है। वे भारत के बहुमूल्य जातीय रत्न, उच्च कोटि के जातीय स्मारक और गगनभेदी जातीय तुमुल ध्वनि है। ऐसी उच्च आत्माओं के सामने खड़े होते उसे संकोच होता था। आगे बढ़ी, दूसरा भाग सामने आया। यहाँ ज्ञानमय बुद्ध योग साधना में बैठे हुए दिखाई पड़े। उनकी दाहिनी ओर शास्त्रज्ञ शंकर थे और दार्शनिक दयानंद। एक ओर शांति पथगामी कबीर और भक्त रामदास यथायोग्य खड़े थे। एक दीवार पर गुरु गोविंद अपने देश और जाति पर बलि चढ़ने वाले दोनों बच्चों के साथ विराजमान थे। दूसरी दीवार पर वेदांत की ज्योति फैलाने वाले स्वामी राम तीर्थ और विवेकानंद विराजमान थे। चित्रकारों की योग्यता एक से एक अवयव से टपकती थी। प्रभा ने इनके चरणों पर मस्तक टेका। वह उनके सामने सिर न उठा सकी। उसे अनुभव होता था कि उनकी दिव्य आंखें उसके दूषित हृदय में चुभी जाती हैं। इसके बाद तीसरा भाग आया। यह प्रतिभाशाली कवियों की सभा थी। सर्वोच्च स्थान पर आदिकवि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास सुशोभित थे। दाहिनी ओर श्रृंगार रस के अद्वितीय कवि कालिदास थे। बाईं तरफ गंभीर भावों के पूर्ण भवभूति निकट ही भर्तृहरि अपने संतोष आश्रम में बैठे हुए थे।
दक्षिण की दीवार पर राष्ट्रभाषा हिंदी के कवियों का सम्मेलन था। सहृदय कवि सूर तेजस्वी, तुलसी, सुकवि केशव और रसिक बिहारी यथाक्रम विराजमान थे। सूरदास से प्रभा का अगाध प्रेम था। वह समीप जाकर उनके चरणों पर मस्तक रखना ही चाहती थी कि अकस्मात उन्हीं चरणों के सम्मुख सर झुकाए उसे एक छोटा सा चित्र दिख पड़ा। प्रभा उसे देखकर चौंक पड़ी। यह वही चित्र था जो उसके हृदय पट पर खींचा हुआ था। वह खुलकर उसकी तरफ ताक न सकी, दबी हुई आंखों से देखने लगी। राजा हरिश्चंद्र ने मुस्कुराकर पूछा, इस व्यक्ति को तुमने कहीं देखा है? इस प्रश्न से प्रभा का हृदय कांप उठा। जिस तरह मृग शावक व्याध के सामने बिल्कुल व्याकुल होकर इधर उधर देखता है, ठीक उसी तरह प्रभा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीवार की ओर ताकने लगी। सोचने लगी, क्या उत्तर दूं कि इसको कहीं देखा है? उन्होंने यह प्रश्न मुझसे क्यों किया? कहीं ताड़ तो नहीं गए? हे नारायण, मेरे पत तुम्हारे हाथ है, क्या करूं? मुंह पीला हो गया। सिर झुकाकर क्षीण स्वर से बोली, हाँ, ध्यान आता है कि कहीं देखा है। हरिश्चंद्र ने कहा, कहाँ देखा है? प्रभा के सिर में चक्कर सा आने लगा। बोली, शायद एक बार यह गाता हुआ मेरी वाटिका के सामने से जा रहा था। उमा ने बुलाकर इसका गाना सुना था। हरिश्चंद्र ने पूछा, कैसा गाना था? प्रभा के होश उड़े हुए थे। सोचती थी कि राजा के इन सवालों में जरूर कोई बात है, देखूं लाज रहती है या नहीं। बोली, उसका गाना ऐसा बुरा न था। हरिश्चंद्र ने मुस्कुराकर कहा, क्या गाता था? प्रभा ने सोचा, इस प्रश्न का उत्तर दे दूं तो बाकी क्या रहता है। उसे विश्वास हो गया कि आज कुशल नहीं है। वह छत की ओर निरखती हुई बोली, सूरदास का कोई पद था। हरिश्चंद्र ने कहा, यह तो नहीं, कर गए थोड़े दिन की प्रीति। प्रभा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, सिर घूमने लगा। वह खड़ी न रह सकी, बैठ गई और हताश होकर बोली, हाँ, यही पद था। फिर उसने कलेजा मजबूत करके पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ? हरिश्चंद्र बोले, वह योगी मेरे यहाँ अक्सर आया जाया करता है, मुझे भी उसका यही गाना पसंद है। उसी ने मुझे यह हाल बताया था, किंतु वह तो कहता था कि राजकुमारी ने मेरे गानों को बहुत पसंद किया और पुनः आने के लिए आदेश किया। प्रभा को अब सच्चा क्रोध दिखाने का अवसर मिल गया। वह बिगड़कर बोली, यह बिल्कुल झूठ है, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। हरिश्चंद्र बोले, यह तो मैं पहले ही समझ गया था कि यह उन महाशय की चालाकी है। डिंग मारना गवैयों की आदत है, परंतु इसमें तो तुम्हें इनकार नहीं कि उसका गाना बुरा न था। प्रभा बोली, ना, अच्छी चीज को बुरा कौन कहेगा? हरिश्चंद्र ने पूछा, फिर सुनना चाहो तो उसे बुलाऊं, सिर के बल दौड़ा आएगा। क्या उनके दर्शन फिर होंगे? इस आशा से प्रभा का मुखमंडल विकसित हो गया, परंतु इन कई महीनों की लगातार कोशिश से जिस बात को भुलाने में वह किंचित सफल हो चुकी थी, उसके फिर नवीन हो जाने का भय हुआ। बोली, इस समय गाना सुनने को मेरा जी नहीं चाहता। राजा ने कहा, यह मैं नहीं मानूंगा कि तुम और गाना सुनना नहीं चाहती। मैं उसे अभी बुलाए लाता हूँ। यह कहकर राजा हरिश्चंद्र तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गए। प्रभा उन्हें रोक न सकी। वह बड़ी चिंता में डूबी खड़ी थी। हृदय में खुशी और रंज की लहरें बारी बारी से उठती थी। मुश्किल से 10 मिनट बीते होंगे कि उसे सितार के मस्ताने सुर के साथ योगी की रसीली तान सुनाई दी, कर गए थोड़े दिन की प्रीति। वह हृदयग्राही राग था, वह हृदय भेदी प्रभाव, वही मनोहरता और वही सब कुछ जो मन को मोह लेता है। एक क्षण में योगी की मोहिनी मूर्ति दिखाई दी। वही मस्तानापन, वही मतवाले नेत्र, वही नयनाभिराम देवताओं का। मुखमंडल पर मंद मंद मुस्कान थी। प्रभा ने उसकी तरफ सहमोही आंखों से देखा। एकाएक उसका हृदय उछल पड़ा। उसकी आंखों के आगे से एक पर्दा हट गया। प्रेम विह्वल हो आंखों में आंसू भरे हुए वह अपने पति के चरणाबिंदु पर गिर पड़ी और गदगद कंठ से बोली, प्यारे प्रियतम। राजा हरिश्चंद्र को आज सच्ची विजय प्राप्त हुई। उन्होंने प्रभा को उठाकर छाती से लगा लिया। दोनों आज एक प्राण हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, जानती हो मैंने यह स्वांग क्यों रचा था? गाने का मुझे सदा से व्यसन है और सुना है तुम्हें भी इसका शौक है। तुम्हें अपना हृदय भेंट करने से पहले प्रथम एक बार तुम्हारा दर्शन करना आवश्यक प्रतीत हुआ।
और उसके लिए सबसे सुगम उपाय यही मुझे सूझ पड़ा। प्रभा ने अनुराग से देखकर कहा, योगी बनकर तुमने जो कुछ पा लिया वह राजा बनकर कदापि न पा सकते थे। अब तुम मेरे पति हो और प्रियतम भी हो, पर तुमने मुझे बड़ा धोखा दिया और मेरी आत्मा को कलंकित किया। इसका उत्तरदाता कौन होगा? तो आज की ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी धोखा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।